वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बच्चों। और आज हम काफ़ी मज़ेदार कहानी सुनने वाले हैं। एक राज्य में दो लोगों का शासन था। एक तरफ परियों का शासन था, काली परियों का। दूसरी तरफ इंसानों का शासन था। इंसानी जो राजा थे वो बहुत ही बदमाश और खड़ूस थे, और परियों का जो राज्य था वो काफ़ी अच्छा राज्य था। वहाँ पे एक काली परी रहती थी जो बहुत ही सुंदर थी। एक बार इंसानों की तरफ से एक बच्चा आया और उस काली परी से मिला। काली परी पहली बार उस किसी इंसानी लड़के को अपने राज्य में देखी, तो वो लड़का काली परी के पास गया और उससे दोस्ती करना चाहा। तो दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए और साथ साथ रहने लगे और हर रोज़ मिलने लगे, एक साथ घूमने लगे। और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई और इस तरह वो हर रोज़ अब छिप छिप के मिलने लगे, क्योंकि दोनों का राज्य अलग था। एक तरफ परियों का राज्य था, एक तरफ इंसानों का राज्य था। इंसान परियों को पसंद नहीं करते थे और परियां भी इंसानों से डरती थी। और देखते देखते ये दोनों में दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई। अभी के बड़े हो गए और इनकी अब दोस्ती प्यार में बदल गई। और जो काली परी थी वो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ी हो गई थी। उसके लंबे लंबे पंख थे, वो हवाओं में उड़ती थी। उसके दो सींग थे। एक तरफ इंसानों के तरफ से जो राजा था वो आया और परियों के राज्य पर अटैक कर दिया। और जो काली परी थी वो इनसे मुकाबला कर रही थी, तो उन्हें लगा इंसानों को कि ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वो हंसने लगे, इसका मजाक उड़ाने लगे। काली परी को काफ़ी गुस्सा आया और उसने अपने जादू से बड़े बड़े जानवर को जिंदा किया, पेड़ पौधे में भी जान डाल दिए, जिससे सभी ने मिलकर उस इंसानों से लड़ाई लड़ी। और आखिरकार काली परी जीत जाती है और इंसान डर के वहाँ से भाग जाते हैं। और जो इंसानों का राजा था उसने कसम खाया और अपने मंत्रियों को बोला कि जो भी उस परी को मार के आएगा, मैं उसकी शादी अपनी बेटी राजकुमारी से करा दूंगा। तो वहीं पे जो वो लड़का काली परी से मिलता था, जो उससे प्यार करता था, वो ये बात सुन लिया। अब वह काली परी से मिलने के लिए गया। तो काली परी तो उससे प्यार करती थी, वो इसका इंतज़ार कर ही रही थी। तो उसे देख के वो बहुत खुश हुई, उसके पास गई, बातें करने लगी बैठ के। जब काली परी को नींद आया, वो सो गई, तो वो लड़का काली परी को जान से मारना चाहा लेकिन नहीं मारा और उसके पंख को काट कर अपने साथ ले गया और उस पंख को उस राजा के पास ले जाकर सबूत के तौर पे रखा। इधर काली परी अपने पंखों के बिना काफ़ी दर्द से तड़प रही थी। उसे तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उसका प्यार, जो उससे प्यार करती थी, उसे धोखा देके चला गया। और उधर वो पंख को ले जाके राजा के पास सबूत के तौर पे रखा कि राजा को यकीन आ जाए कि मैंने उस काली परी को मार दिया है। तो राजा को यकीन हो गया और उस लड़के की शादी अपनी बेटी से करा देता है। इधर काली परी काफ़ी तकलीफ़ में थी, दुख में थी। वो उड़ नहीं सकती थी, पैरों पे ही अब चलने लगी। धीरे धीरे वो अपने आप को कैसे भी संभाली और एक कौवे को उसने इंसान बनाया काली परी ने और अपने साथ रखा। अब कौवा उसके साथ रहने लगा और उसको हर एक खबर देने लगा, कहाँ पे क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। और उसने कौवे को उस राजा के पास भेजा देखने के लिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। कौवे ने देखा कि वो लड़का जिससे प्यार करती थी काली परी, उसकी शादी राजा की बेटी से हो रही है। इधर काली परी काफ़ी तकलीफ हुआ और बेचारी वो उदास हो गई और अकेले ही रहने लगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कुछ दिन के बाद उस लड़के से काली परी प्यार करती थी, जो अब राजा बन गया था, उसकी एक बेटी हुई। काफ़ी क्यूट थी, बहुत सुंदर थी। हर जगह से लोग उसे दुआएं देने के लिए आ रहे थे। कुछ परियां भी आई थी उन्हें दुआ देने के लिए।
जब ये बात काली परी को पता चला तो वो भी गई उसे दुआ देने के लिए, यानी बद्दुआ देने के लिए। और उसने उस राजा की बेटी को, जिससे वो प्यार करती थी काली परी, बद्दुआ दिया कि जब ये 18 साल की होगी तो इसे एक स्पिनिंग व्हील का सुई चुभेगा, जिससे वो बेहोश हो जाएगी और कभी होश में नहीं आएगी। तो काली परी का ये गुस्सा था कि उसने उस इंसान की बेटी को बद्दुआ दिया जिससे वो प्यार करती थी। राजा काफी परेशान हुआ। उसने काली परी के सामने, तुम अपना बद्दुआ वापस ले लो, मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ न है। फिर भी काली परी नहीं सुनती, लेकिन एक बात बोलती है कि जब ये 18 साल की हो जाएगी और इसे कोई जब सच्चा प्यार करेगा तो इसे होश आ जाएगा। ऐसे काली परी चली जाती है। इधर राजा बहुत गुस्सा होता है, अपने सैनिकों को भेजता है काली परी को मारने के लिए। फिर काली परी ने अपने सैनिकों से इंसानों को मार भगाया और राजा इधर अपनी बेटी को 3 परियों के हवाले कर देता है। वो 3 परियां इस बेटी को कहीं दूर लेके जाते हैं उसका परवरिश करने के लिए, जब तक कि वो 18 साल की ना हो जाए। काली परी उनके पीछे पीछे भी चली गई जहाँ वो 3 परियां गई थी। वो 3 परियां बहुत ही बेवकूफ थी, अच्छे से बच्चों का ध्यान नहीं रख रही थी। इधर काली परी बच्ची पे नजर रखने लगी और धीरे 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 वक्त के साथ काली परी को उस बच्ची से लगाव हो जाता है। अब वो उस बच्ची का केयर करने लगती है। बच्ची भी काली परी के साथ खेलने लगती है, उसके सींग पकड़ के, उसके हाथ पकड़ के बहुत खुश होती है। और इधर राजा बार बार काली परी के घर को तोड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेजता है। इधर वो छोटी सी बच्ची 18 साल की हो गई थी। काली परी काफी परेशान रहने कि अब क्या होगा, क्योंकि वो खुद उससे प्यार करने लगी थी और उसका जो कर्ज था, बद्दुआ था, वो तो कभी खत्म हो नहीं सकता। 18 साल जब हो जाएगा तो वो बद्दुआ उसे लग जाएगा। काली परी काफी परेशान थी और वो उस छोटी सी बच्ची के साथ काफी खुश भी रहती थी। काली परी चाहती थी कि कैसे भी मैं बद्दुआ अपना वापस ले लूं, लेकिन नहीं हो रहा था। और ये बात उस छोटी बच्ची को पता चल गई। उन तीनों परियों ने उसे बता दिया तो काफी वो गुस्सा हुई छोटी बच्ची और अपने उस काली परी के पास जाके खूब रोई, गिड़गिड़ाई कि आपने ऐसा क्यों किया, मैं तो आपको गॉड मदर समझती थी, आप तो मेरी माँ थी, बचपन से मैं आपके साथ खेली हूँ, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। छोटी सी बच्ची जो थी 18 साल की हो गई, अब गई अपने पापा के पास, राजा के पास। और इधर कौवा को भी काली परी ने लड़की के पीछे पीछे निगरानी के लिए भेजा। जब लड़की अपने महल में गई तो उसका बाप बोला कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, और गुस्से में उसे एक घर में बंद कर और अपने सैनिकों को भेज दिया काली परी को मारने के लिए। इधर वो लड़की गई रूम में, धीरे धीरे उस स्पिनिंग व्हील के पास चली गई और वो जिससे वो बेहोश हो जाती है, हमेशा के लिए नींद में चली जाती है। और ये बात काली परी को मालूम पड़ जाता है और वो बहुत रोती है, बहुत परेशान होती है। अब वो इसको होश में लाने के लिए काफी कोशिश करने लगती है। तीनों परियां भी अब राजा के पास जाके बोलती है और जिससे वो छोटी बच्ची प्यार करती थी उस लड़का को भी लाया जाता है ताकि वो उसे होश में ला दे, लेकिन वो नाकाम रहता है, उससे कोई होश नहीं आता है। काली परी और निराश हो जाती है कि अब इससे कौन ट्रू लव करता है, कैसे काफी तो, और उसके माथे पे चूमती है। माथे पे चूम के काली परी जैसे ही वापस जाती है तो उसको होश आ जाता है और माँ कह के बुलाती है। इधर काली परी रो रही थी और उसकी आवाज सुन के काली परी काफी खुश हो जाती है। तो यहाँ पे पता चलता है कि उस लड़की का जो ट्रू लव था उसकी माँ ही थी, काली परी, जो अपनी माँ नहीं थी। और काली परी उसे लेके अब जाने लगी। जब राजा को ये बात पता चला तो उसने
लोहे का जाल उस पे फेंक दिया, जो उसको काफी चुभ रहे थे। उसकी कमजोरी थी लोहा, और राजा को ये बात पता चल रहा था स्टार्टिंग में ही, जब वो उसके साथ खेल रहा था। तो अब काली परी ही अपने जादू से उस कौवे को डायनासोर में बदल देती है और अपने भी पंख ले लेती है, जो उसके यहाँ कैद था। और इस तरह वो वहां से बच के निकल जाती है, राजा को मार देती है और छोटी बच्ची को अपने साथ लेके चली जाती है और वहां की राजकुमारी बना देती है। और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं और यहीं पे कहानी का अंत हो जाता है और वो राजकुमार बन जाता है जिससे वो लड़की प्यार करती थी। सब खुश हो जाते हैं। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।